अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ़िक्स रहती हैं, चेंज नहीं होती। और इसकी थ्री टाइप्स हैं: इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स एंड कैरेक्टर कांस्टेंट्स। तो ये आप देख रहे हैं कि इंटीजर जो होता है वो विदाउट पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट। और जो रियल कांस्टेंट्स होते हैं वो डेसिमल वाली वैल्यू होती है या पॉइंट वाली वैल्यू जिसको आप कहते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट में किसी भी डिजिट को या किसी भी लेटर जो अपर केस में हो सकता है या लोअर केस में भी हो सकता है। जैसे ये एक्स है, ये अपर केस है, मतलब कि ये कैपिटल लेटर है। और ए जो है वो लोअर केस है, मींस कि ये स्मॉल लेटर है। तो किसी भी डिजिट या स्पेलिंग को आपने अगर कैरेक्टर कांस्टेंट बनाना है तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज करना होता है, तो वो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाता है। तो इसको मैं इतनी अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको ड्यूरिंग अदर प्रोग्राम्स, जब हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स करते जाएंगे तो साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैं दोबारा से रिकॉल करवा दूंगा। और आपको अंडरस्टैंडिंग भी उसकी तभी आएगी जब हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स करेंगे, तो तब आपको इन कांस्टेंट्स की और वेरिएबल्स की समझ आती जाएगी। तो जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल ये होता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक लोकेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पेंट के अंदर। ये आप देखें, जैसे मैंने एक यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, तो ये समझ लें कि ये एक वेरिएबल है। तो यहाँ इसका नाम रख लेते हैं नंबर वन। और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं रखता हूँ नंबर 2। ठीक है, नंबर 2। और अब ये दो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं और इनकी मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो गई है इन द फॉर्म ऑफ दीज बॉक्सेस। ठीक है, फॉर्म ये जो बॉक्स हैं इनकी शक्ल में। तो नंबर 1 है जो है, ये जो वेरिएबल है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर हम कोई नंबर स्टोर करवाएंगे। वेरिएबल का मतलब ही यही है कि उसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तो ये इसका नाम है वेरिएबल का, और इसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाएंगे। अब मैं ये दोबारा से टेक्स्ट इसके अंदर ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल के अंदर पड़ा है वैल्यू, कौन सी है, हमने ऐड कर दी 5। ठीक है, और जो नंबर 2 है उसमें कौन सी, हम एक और इसके अंदर वैल्यू डाल लेते हैं 6। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल था नंबर 1, इसके अंदर कौन सी वैल्यू हमने स्टोर करवा दी 5। और ये वेरिएबल है नंबर 2 और इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 6। तो अब हम इसको अगर ऐड करवाएं नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो इसको आप एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम है रिज़ल्ट। एक हमने रिज़ल्ट का वेरिएबल बना लिया। कुछ भी आपने स्टोर करवाना है तो उसके लिए आपको एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। तो अब जैसे अगर मैं इन दोनों को ऐड करवाना चाह रहा था, नंबर 1 और नंबर 2 को, 6 और 5, इन दोनों को आप प्लस करें तो 11 आएगा। लेकिन अब 11 का जो आंसर है वो आपने किसी एक और वेरिएबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर आपने उसका रिज़ल्ट स्टोर करवाना है। तो कुछ भी, मतलब मैंने दोबारा से ये कह रहा हूँ कि कुछ भी आपने स्टोर करवाना होगा तो उसके लिए याद रखना है कि आपने एक वेरिएबल उसके लिए अलग से क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो वैल्यू को होल्ड कर सके। तो इसके अंदर हम इसका आंसर स्टोर करवा देंगे। अब ये जो रिज़ल्ट का वेरिएबल है ये किस वैल्यू को होल्ड कर रहा है, 11 की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, या कह सकते हैं कि अब स्टोर कर रहा है अपने अंदर। तो अब देखें नेक्स्ट अगर आप जाएं तो वेरिएबल को याद रखें कि आइडेंटिफायर भी कहा जाता है। और फिर आ जाती है डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। तो डेटा टाइप क्या होती है, तीन टाइप्स की डेटा होता है।
ठीक है। एक होता है इंटीजर, ये जैसे मैंने इंटीजर वेरिएबल बनाए हुए हैं, अभी ये नंबर 1 है, इसके अंदर जो डेटा है वो आपने देखना है कि किस टाइप का जो डेटा है, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर किस टाइप का वेरिएबल पड़ा है 5, तो ये इंटीजर है। अब अगर मैं नंबर 2 जो है ये भी एक इंटीजर वेरिएबल है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू कौन सी पड़ी है, वैल्यू इंटीजर है, तो हम इसको कहेंगे कि नंबर 2 भी कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है। तो इसी तरह नंबर जो ये हमारा थर्ड वेरिएबल है रिज़ल्ट, ये इंटीजर वैल्यू है, इसके अंदर वैल्यू को देखना है। अब वैल्यू को देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि वेरिएबल किस टाइप का है। हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जस्ट रैंडमली एक वेरिएबल बनाता हूँ, नंबर 3 कर लेते हैं। तो इसके अंदर वैल्यू में स्टोर करवाता हूँ 5.6। तो अब अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सी टाइप का वेरिएबल है, इसकी डेटा टाइप क्या है, तो इसकी डेटा टाइप है फ्लोट, क्योंकि इसके अंदर डेसिमल वाली वैल्यू पड़ी हुई है, इसके अंदर हमने डेसिमल डेटा स्टोर किया है। तो नाम से जैसे ज़ाहिर है डेटा टाइप कि कौन सी किस्म का डेटा इस वेरिएबल में स्टोर है, तो आपने डेटा को देखना है, ये डेटा है इस वेरिएबल का। नंबर 2 के वेरिएबल का डेटा कौन सा है 6, नंबर 1 वेरिएबल का डेटा है 5, रिज़ल्ट वेरिएबल जो है उसका डेटा क्या है 11। तो जो नंबर 1 है इसकी डेटा की टाइप क्या है 5 है, तो ये कौन सा डेटा है, इंटीजर डेटा है। नंबर 3 हमारा फ्लोट है। अब इसी तरह अगर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम रख लेता हूँ, हम इसका नाम रख लेते हैं जेंडर। तो इसका जो डेटा आएगा उसमें F या M आप एंटर कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं M डाल देता हूँ, M फॉर मेल और F फॉर फीमेल। तो ये एक हमारा करैक्टर का डेटा आ जाएगा। तो इसको हम कौन सी डेटा टाइप का वेरिएबल कहेंगे, कैर डेटा टाइप। तो अगर आपको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ अब कि जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल था वो है इंटीजर वेरिएबल है, हम इसको कह सकते हैं। और नंबर 2 जो है इसको भी हम इंटीजर वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का डेटा पड़ा हुआ है। इसको हम फ्लोट कहेंगे, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा है वो डेसिमल डेटा पड़ा हुआ है या पॉइंट वाली वैल्यूज़ पड़ी हैं। इसी तरह रिज़ल्ट वाला जो है ये भी हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। और जो हमारा जेंडर का वेरिएबल है ये है, इसको हम कहेंगे कैर डेटा टाइप, कि इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो कैर है। नंबर 1 की जो डेटा टाइप है, इसके नंबर 1 का जो वेरिएबल है इसकी जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। नंबर 2 की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर। नंबर 3 की जो डेटा टाइप है वो फ्लोट। जेंडर की जो डेटा टाइप है वो है कैर। रिज़ल्ट की जो डेटा की टाइप है वो है इंटीजर। तो ये डेटा टाइप्स होती हैं। आई होप कि आपको डेटा टाइप्स क्लियर होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ, जो नेम ऑफ अ वेरिएबल। तो वेरिएबल का जो नाम है वो उसको सेट करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, आपने वो रूल्स फॉलो करनी है। और कि जिसमें आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल का नाम है उसमें आप सिर्फ स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स, अपर केस मीन कैपिटल लेटर्स, लोअर केस मीन स्मॉल लेटर्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर, ये चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो कोई और इसमें आप कोई ऐसा साइन ऐड नहीं कर सकते, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क है या ऐड साइन है। नंबर 2 इसमें आप स्टार्ट में आप अंडरस्कोर डाल सकते हैं, लेकिन इसके स्टार्ट में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। इसी तरह रिजर्व्ड वर्ड जो होते हैं वो वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं हो सकते। इसी तरह यहाँ पे ये है कि आप बहुत ज़्यादा
जो है वो लेंथी ना हो वेरिएबल का नाम। तो ये कुछ रूल्स हैं, तो ये आपने मद्देनज़र रखने हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट फिर लेसन में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।